मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा को देश कभी नहीं भूलेगा। उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी की सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक अमानवीय कृत्य सामने आया है, जिसमें एक युवक के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसके मुंह पर पेशाब करने जैसा कांड सामने आया है। हालांकि पुलिस इसको पुराना बता रही है, लेकिन अगर विपक्षी दलों की भूमिका में कहा जाए तो इस समय जेडीयू नंबर 1 पर है। नीतीश कुमार इंडिया के समन्वयक बनने वाले हैं, तो उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में जेडीयू लगातार ऐसी घटनाओं का विरोध जता रहा है। इस समय जेडीयू की प्रदेश महासचिव हमारे साथ हैं नाहिद अकील, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर में इन हिंसाओं का, इन अमानवीय कृत्यों का किस तरीके से विरोध जताया जाएगा और कैसे आईना दिखाकर ऐसे जो दुष्कर्मी लोग हैं या पापी लोग हैं उनको कैसे सजा दिलाने का काम किया जाएगा। नाहिद अकील जी, आप जेडीयू के प्रदेश महासचिव संगठन है, लगातार चाहे मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा हो या अभी जो 2 दिन पहले ही आगरा में एक युवक के साथ मारपीट कर पेशाब करने का मामला है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या माहौल एक परसेप्शन बनाया जा रहा है? देखिए, अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की शुरुआत हुई थी कि महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन ये सारी खोखली उन्हीं बातों की तरह हुई जैसे इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था। महिलाओं ने अगर बीजेपी को सपोर्ट किया, बहुत सारी महिलाएं मानती थी, कहूँगी मानती है नहीं कहूँगी, कि बीजेपी महिलाओं के लिए खुल के आई है सामने कि उसका सपोर्ट करेंगी। तो आप देख लीजिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक जुमला हो गया है, उस पर बिल्कुल अमली जामा नहीं पहनाया इन्होंने। मणिपुर की घटना ने तो पूरे देश का सर दुनिया के सामने एकदम नीचे झुका दिया। आपको पता है, फ्रांस में जब प्रधानमंत्री जी लौट के आए, उनके चेहरे को और उन किस तरह से उन्होंने एक जो फ्रंट लाइन मीडिया था उसमें आया है कि गुजरात का कसाई जैसे फ्रांस ने यूज़ किए हुए हैं। तो आप सोचिए कि मणिपुर की घटना में क्या हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को नहीं पता था जो 3 महीने पहले 4 मई को घटना हुई? लेकिन ये इनकी खामोशी इस बात को साबित करती है कि महिलाओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को ये लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। जब वीडियो 3 महीने के बाद लीक होता है, तब आकर के आप दुख व्यक्त करते हैं। दुख कैसे व्यक्त करते हैं? प्रदेश भर में हर जगह की घटनाओं को जोड़ते हुए मणिपुर की घटना को ये जोड़ते हैं। मैं कहती हूँ, इन्होंने इस घटना को जो मिनिमाइज़ किया है, इससे और गुस्सा बढ़ गया कि आप उसमें जो त्वरित एक्शन लेना चाहिए था वो ना ले करके घटना को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक आप बात करें कि उत्तर प्रदेश में भी एक पेशाब करने की घटना आई है, तो बीजेपी को एक स्लोगन देना चाहिए, पंच लाइन, कि ये मूत्र प्रधान पार्टी है। आप गुजरात में देख लीजिए, दलित अगर शादी में घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके ऊपर ये पेशाब करते हैं। मध्य प्रदेश की घटना किसी से छुपी नहीं है, वो 1 हफ्ते के अंदर दूसरी घटना रिपीट हो गई थी वहाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज जी लाते हैं, उनका पैर धोते हैं, साथ में भोजन करते हैं, बाद में वो आदमी मुकर जाता है कि मैं तो ये था ही नहीं। अब आप बीजेपी शासन में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। जो आप कह रही कि पुलिस कह रही पुराने, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान में भी तो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एससी के ऊपर, उस पर क्या कहें? आप अभी राजस्थान में एक घटना हुई है, लेकिन मैं कोई बड़ी बात नहीं कहती हूँ ना, मैं उस पार्टी से हूँ, कांग्रेस से, लेकिन फिर भी उन्होंने त्वरित एक्शन किया, चारों तुरंत अरेस्ट हुए ना। बीजेपी बताए मणिपुर में वो 2-3 बच्चों को छोड़कर जो 1000 की भीड़ उसके पीछे चल रही थी, अरेस्ट किया उन्होंने। बीजेपी में मणिपुर में क्या ये मात्र एक घटना? उनके 10 विधायकों ने बताया कि 5 और सिमिलर ऐसी ही घटनाएं हैं, क्यों नहीं उस पर बात होती है? फ्रंट लाइन मीडिया क्यों छुपाता रह गया? वो सीमा हैदर में क्यों लगा रहा? बिल्कुल, सदन चल रहा है, संसद का सदन चल रहा है और सत्ता विपक्ष पर आरोप लगा रहा, विपक्ष सत्ता पर आरोप लगा रहा कि सदन नहीं चल रहा। क्या देखते हैं कि जो लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से केवल और केवल जो अभी गठबंधन बना है इंडिया का, उसी को नाम कर विवाद चल रहा है, मणिपुर जैसी हिंसा है, देश में अन्य तरीके के जो कानून है उन पर बात नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही। सदन मैंने पूरा टीवी में बैठकर पूरा देखा था। लोग क्या चाहते थे? हमारे देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर आकर के 2 शब्द बोले। क्यों मुंह छुपाते हमारे प्रधानमंत्री भाग रहे हैं? इतनी बड़ी घटना में जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए है, किसी और से जवाब नहीं चाहिए है। डिस्कशन होगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री आकर के उस पर बोले तो। कौन नहीं चाहता है कि वहाँ पर सदन में बहस ना हो? सदन में सारे विपक्ष चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आके बोले। प्रधानमंत्री क्यों छुप रहे हैं?
जिस दिन सदन शुरू हो रहा था उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे इस घटना पर दुख है और क्रोध भी हो रहा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपने कार्यवाही देखी? मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं पूछ रही हूँ, क्या आपने कोई कार्यवाही देखी? मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। आप फ्रांस चले आते हैं, आप विदेशी दौरे कर रहे हैं। फ्रांस जाने से पहले क्या वहाँ के विधायक आए थे आपसे मिलने कि नहीं मिलने आए थे? उसके बावजूद भी आपने मणिपुर पे कोई तवज्जो नहीं दी, आप फ्रांस चले गए। मणिपुर जैसी सिमिलर घटना आपको याद हो कि यहाँ कानपुर देहात में फूलन देवी के साथ हुई, जो पूर्व सांसद हैं, आज 21वीं पुण्यतिथि भी, पूर्व सांसद थी, आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है। क्या जिस तरीके का जघन्य अपराध मणिपुर में हुआ और ऐसी अगर महिलाएं फूलन देवी बनती हैं, गलत है या सही? बनना ही पड़ेगा। अगर आपकी इस्मत लूटी जाएगी तो दूसरा विकल्प क्या है? सरकार से लोग पूछते हैं कि सरकार हमें सुरक्षा देगी, लेकिन अगर मणिपुर जैसी घटनाएं होंगी तो दूसरी फूलन देवी बनना निश्चित ही है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू का क्या आगे का काम रहेगा? किस तरीके से सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम अभी तक सभी लोग गुजरात मॉडल सुनते रहे हैं क्योंकि मीडिया ने उनको सिराखों पे बैठाल के रखा था। क्या कभी बिहार मॉडल पे बात हुई? बिहार मॉडल पे अगर बात करें तो मैं आपको बताती हूँ, 50% महिलाओं को सबसे पहले नीतीश जी ने रिजर्वेशन दिया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों ने उसको फॉलो किया। महिलाओं को अगर बच्चियां पढ़ जाती हैं, 12th में पास हो जाती हैं तो 1 लाख रुपए तुरंत देती है बीजेपी। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अगर पढ़ रहे उसके लिए दे रही है। और वहाँ महिलाओं को चाहे शराबबंदी का मामला हो या राजनीति में लाने का मामला हो, 50% हमारी पार्टी में है। महिला हिंसा को लेकर भी तो बिहार लगातार चर्चाओं में रहता है। देखिए, महिला हिंसा को लेकर रहता है तो तुरंत एक्शन करते हैं। हमेशा नीतीश जी महिलाओं के साथ रहे। अगर नीतीश जी महिलाओं के साथ ना होते तो वहाँ की वोटिंग, आप पोलिंग देख लीजिए, परसेंटेज महिलाओं का ज़्यादा क्यों है? महिलाओं का सबसे ज़्यादा मतदान बिहार में होता है। तो अगर महिलाओं के साथ वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था ना होती, उनको ना समझा जाता, उनको कोई जगह ना मिलती, तो महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है? बिहार में सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं की स्थिति है सुरक्षा को लेकर? आज हम स्ट्रीट लाइट जलने के बाद हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम रात में बाहर निकलें। वो कहा जाता है ना, सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने में डर लगता है। अगर बच्ची स्कूल जा रही है, आती तो पेरेंट्स एकदम चिंतित बैठे रहते, दरवाजे पे खड़े मिलते हैं कि बच्ची अभी लौटी नहीं है। केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी कहती हैं कि रात को 12 बजे तक अब बेटियां बाजारों में घूम रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, कहीं भी असुरक्षा का माहौल नहीं है। ये तो हमारे गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश में बोल के गए थे कि पूरी ज्वेलरी पहन के रात में 1 बजे 12 बजे महिलाएं निकल जाती हैं और अपराधी तो चिराग लेकर के ढूंढो तो नहीं मिलते हैं। तो अपराध क्यों बढ़ रहा है? आप अपराध ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए, कितने % अपराध बढ़ चुका है हर क्षेत्र में। तो ये तो जुमला है। चुनाव लड़ना था, स्मृति ईरानी बैठी रही और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आई। स्मृति ईरानी को तो लोग फोटो चिपका चिपका के अमेठी में ढूंढ रहे हैं लापता की। आप जेडीयू के प्रदेश महासचिव संगठन है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को खड़ा करेंगे पार्टी के पक्ष में, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जैसे 3 तलाक के बाद जो मुस्लिम महिलाएं थी अपने फेवर में किया, तो ऐसे में जेडीयू का क्या रोल रहेगा आपकी बार? जेडीयू का रोल है कि राजनीति में महिलाओं को सम्मान से, इज्जत से आए, ये निर्भीक हो करके यहाँ लड़े, यहाँ कोई डर नहीं है। और दूसरे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, चाहे वो चुनाव हो चाहे पार्टी के भीतर हो, वो मिलेगा। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ नाहिद अकील, जिन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो उनको बिहार मॉडल देखना चाहिए, जहां 50% महिलाओं को रिजर्व किया गया है और वो महिलाएं वहां सुरक्षित होकर घूम सकती हैं। जिस तरीके का मणिपुर कांड हुआ है वहां सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के आगरा में जो अभी हाल में पेशाब कांड हुआ है, इससे सरकार की छवि धूमिल होती है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ मूत्र प्रधान सरकार का स्लोगन रख देना चाहिए। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए मैं प्रशांत राव, कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ।